जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत्ता भला। शुक्राना गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी अपने हर संगत को, अपने हर बच्चे को कितना प्यार करते हैं। क्यों ना करे प्यार वो, क्योंकि संगत जी वो तो महाशिव है, हमारे भोलेनाथ है। तो संगत जी इसलिए कोई भी सत्संग आपके सामने आता है तो उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो संगत जी वो आता नहीं है, वो गुरु महाराज जी उसको आपके सामने रखते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी को पता है कि उनके किस बच्चे को इस टाइम किस ब्लेसिंग्स की नीड है। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को शुक्राना सत्संग की सेवा का मौका दिया, उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी हम तो जितना शुक्राना गुरु महाराज जी का करें इस जीवन में, संगत जी ये जीवन भी छोटा पड़ जाएगा। मालिक की कृपा इतनी है, सब पर बहुत कृपा करते हैं गुरु महाराज जी, इसलिए संगत जी हर पल उनका शुक्राना करो। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने कहा कि पहले खुद एक्सपीरियंस कर, फिर मेरी संगत के साथ शेयर कर। तो संगत जी यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है हमने वो नहीं देखना, क्योंकि वो देखने वाले जज करने वाले हमारे गुरु महाराज जी बैठे हैं। बस हमें क्या करना है, हमें गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग पे चलना है और हमें कुछ नहीं करना। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका शुक्राना सत्संग ध्यान से सुनिए। संगत जी जब गुरु महाराज जी हमारा हाथ थामते हैं तो संगत जी वो हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस करते हैं, क्योंकि संगत जी जब हम किसी चीज को और सुंदर बनाना होता है तो संगत जी उसमें बहुत से चेंजेस करनी पड़ती है। जैसे हम अपने घर को रेनोवेट करते हैं तो बहुत सी चीजें तोड़ते हैं, फिर उसको नया रूप देते हैं। तो संगत जी नया रूप देने के लिए पहले हमें बहुत सी मेहनत करनी होती है। अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं संगत जी, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर को बदलना चाहते हैं, अपने आसपास का माहौल चेंज करना चाहते हैं, तो संगत जी सबसे पहले हमें अपने आप में बदलाव लाना है। तो संगत जी सबसे पहले शुक्राना सत्संग सुनना और गुरु महाराज जी का शुक्राना, हर पल शुक्राना करना। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी में इतनी बड़ी चेंजेस लाए संगत जी, इतनी बड़ी चेंजेस गुरु महाराज जी ने की कि मैं शुक्राना करते नहीं थकती। जो चीजें संगत जी आज से 3-4 साल पहले मुझे इतना हर्ट करती थी, इतना हर्ट किया है किसी अपने के द्वारा दिए गए ऐसी चीजें। संगत जी कई बार क्या होता है, कोई आपसे इतनी नफरत करने लग जाता है ना कि उसको ये होता है कि मैं क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करूं जिससे ये इंसान दुखी रहे। तो संगत जी गुरु महाराज जी अब करने वाले को नहीं पता कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। गुरु महाराज जी देखो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो अपने बच्चों में ही चेंजेस ला देते हैं कि जो तूने करना है तू कर, लेकिन मेरे बच्चों पे कोई असर नहीं होगा। संगत जी आज से 4-5 साल पहले जिस मोड़ पे गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ थामा था संगत जी, वो ही बात एक बार फिर से करने वालों ने की। संगत जी उस टाइम गुरु महाराज जी ने मेरे हस्बैंड के रूप में मेरे हस्बैंड को भेजा, उनके साथ उनके सहारे मुझे संभाला। अब गुरु महाराज जी ने कहा कि तुझे संभालने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, तो खुद स्ट्रांग बन। और संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया कि कोई करने वाला कुछ भी करता रहे, गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरी बेटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगत जी जिसने किया, जो उसने 3.5-4 साल पहले किया, वही काम उसने फिर से रिपीट किया कि इसको हम कैसे भी हर्ट करें, ये करने से ये दुखी हो जाएगी। संगत जी बहुत सी ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जो हम यहाँ पे नहीं शेयर कर सकते। गुरु महाराज जी भी उस चीज की परमिशन देते हैं कि जितना पॉसिबल हो उतना ही करो। तो संगत जी
इस बार मेरे हस्बैंड खुद परेशान मेरे को देख के कि इस बार इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और वो बहुत खुश, बहुत खुश। देखो संगत जी, गुरु महाराज जी सबका कितना ध्यान रखते हैं। और संगत जी, मैं जब मुझे ये बात का पता चला तो उस दिन मैं गुरु महाराज जी के सत्संग में गई संगत जी। मैं आपको सच बताऊँ, मेरे मुँह से बस इतना शुकराना निकले इतना कि गुरु महाराज जी इस बार मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। संगत जी, अब गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया है कि वो बात शेयर कर, क्योंकि संगत जी जब तक हम पूरी बात नहीं बताएँगे तो समझ नहीं आएगा। एक्चुअली संगत जी, मेरे इन-लॉज़ की साइड से 4 साढ़े 4 साल पहले उनके साइड से कुछ फंक्शन हुआ छोटा-सा किया। माता हमारी जो कुलदेवी है वहाँ पे उन्होंने भंडारा लगाया, सबको इनवाइट किया, मेरे हस्बैंड को भी किया, लेकिन मुझे नहीं किया। संगत जी, अब वही उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, बहुत दुखी हुई, बहुत ज़्यादा। आप समझ सकते हो कि हम कि लेडीज़ कितना ज़्यादा दुखी होती हैं और हमारे पास एक ही सहारा होता है रोने का। बहुत रोई, बहुत ज़्यादा दुःख दुःख हुआ उस टाइम मुझे। तो संगत जी, लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सँभाला, बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेरा ध्यान रखा। लेकिन संगत जी वो ही बात फिर से हुई। अब फिर थोड़े दिन पहले उन्होंने फिर वही किया। फिर से उन्होंने वहीं पे हमारी जो कुलदेवी जी हैं वहाँ पे भंडारा की करवाया और मेरे हस्बैंड को ही फ़ोन करके बुलाया, मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं किया। लेकिन मेरे मालिक ने कहा कि अब तू ना रोएगी, तेरे को ना कोई फ़र्क पड़ेगा। गुरु महाराज जी ने संगत जी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि संगत जी मुझे सच में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1% नहीं मुझे फ़र्क पड़ा कि वो मुझे अपना नहीं मानते या उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। कुछ भी, कोई भी बात, कुछ भी नहीं। और संगत जी, मैं गुरु महाराज जी के फ्राइडे था, मैं गुरु महाराज जी के सत्संग में गई। संगत जी, मेरे फेस पे गुरु महाराज जी ने स्माइल ला दी और मैं संगत जी गुरु महाराज जी की तरफ देख-देख के बस शुकराना करती रही कि शुकराना गुरु महाराज जी, आपने अपनी बेटी की में इतने चेंजेस ला दिए। तो संगत जी, ये कौन कर सकता है? हम तो नहीं कर सकते। हमारा हम कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते संगत जी। ये हमारे लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरु महाराज जी कर सकते हैं। संगत जी, मैंने इतना शुकराना किया, इतना शुकराना किया। मेरे बच्चे भी मुझे देख के बोले कि मम्मा, वो पूछा उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन संगत जी मैं देख रही थी कि मेरे बच्चे भी नोटिस कर रहे हैं कि इस बार मम्मा को कोई भी असर ही नहीं हुआ इन चीज़ों का। मम्मा बिल्कुल नॉर्मल है। और संगत जी, मेरे बड़े बेटे ने एक बार मुझे पूछा भी कि मम्मा, आपको बुरा लगा? तो मैंने कहा बेटा नहीं, मुझे इस बार कुछ भी नहीं बुरा लगा कि ठीक है, गुरु महाराज जी ने दिखा दिया, गुरु महाराज जी ने बता दिया कि जो तेरे है अपने है ही नहीं, जो तुझे अपना ही नहीं मानते, तो फिर उनके लिए क्या रोना? उनके लिए क्यों दुखी होना? संगत जी, जिस रास्ते पे चलना ही नहीं, उस रास्ते का पता पूछने का क्या फ़ायदा? ठीक है, अपनी साइड से हमने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत कुछ किया, वो मालिक जानते हैं, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा एक मानना है कि जो करता है, जिसका करता है, उसको पता होता है कि किसने मेरे साथ अच्छा किया या बुरा किया। एक हमारे ईश्वर जानते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ देखते हैं। हम झूठ बोल सकते हैं कि हमने उनको साथ अच्छा किया, हमने बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे मालिक सब जानते हैं कि हमने क्या किया, दूसरी साइड से हमारे साथ क्या हुआ। तो इसलिए संगत जी, इन बातों में तो हमें पड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना। लेकिन संगत जी, मैं इतना शुकराना किया मैंने, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खुश हूँ, अंदर से बहुत खुश। मेरा बड़ा बेटा मेरे को देख-देख के वो हैरान होता रहा कि मम्मा इस बार कितनी पॉजिटिव है, कितना लाइटली ले रही है इस बात को। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने उस दिन ये समझाया कि हम हर एक चीज़ बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, मकान बदलते हैं, हर एक चीज़ को बदलते हैं। घर में देखो, वो इंटीरियर हम चेंज कर लेते हैं थोड़े टाइम बाद कि अब ये इसको देख-देख के हम बोर हो गए हैं, अब थोड़ा-सा इनमें चेंजेस लाते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस चीज़ में हमें बदलाव करना चाहिए ना, हम वो करते ही नहीं है। वो चीज़ है हमारी नेचर, हमारा स्वभाव। संगत जी, जिस दिन हमने अपने आप में चेंजेस कर लिए ना, जिस दिन हमने अपने आप को बदल लिया, संगत जी, उस दिन हमें हर जगह पॉजिटिविटी दिखेगी। आप देखना, आपको अपने चारों तरफ
खुशियाँ नज़र आएँगी। क्योंकि संगत जी, जो अपने कभी थे ही नहीं, उनके लिए रोने से, दुखी होने से क्या फ़ायदा? जिसने जो करना है वो तो करके खुश, तो हम क्यों फिर दुःख होएँ? जब सामने वाला बंदा दिखा रहा है कि आपकी हमारी लाइफ़ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो संगत जी फिर हम जितना मर्ज़ी रो लें, सिर पीट लें, माथा पटके, कुछ भी करें, अगर नहीं हम किसी के लिए ज़ीरो वैल्यू रखते हैं, तो संगत जी इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम ज़ीरो ही रहेंगे उनके लिए। बेशक हम अपना दिल निकाल के उनको दिखा दें कि हमारे अंदर अंतरात्मा में भी आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है। हम आपको अपने अंतर्मन से आपको अपना मानते हैं। जिसने नहीं मानना संगत जी, जिसने नहीं विश्वास करना वो नहीं करेगा। तो संगत जी ऐसे लोगों के लिए दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना नुकसान है। एक तो घर का माहौल ख़राब होता है, हमारी हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। करने वाले ने तो कर दिया, उसको तो कोई फ़र्क नहीं है। वो तो इस चीज़ की वेट में होता है कि हमें पता चले कि हमारे ये करने से वो इंसान कितना हर्ट हुआ। तो संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी जीत इसमें है कि तुम उसको ये दिखाओ कि तुम जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी मेरे साथ पूरा कर लो, लेकिन मेरे मालिक मेरे साथ है, मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। तुम्हारा किया कोई भी वार मेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। तो संगत जी बदलाव बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है किसी को कोई हमें हैबिट अच्छी नहीं लगती, मान लो कोई आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी कोई ऐसी हैबिट है, उसकी कोई ऐसी चीज़ है, बुरी आदत है जो आपको अच्छी नहीं लगती और आप डेली-डेली उसको ये बोल रहे हो कि ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है, ये आदत आपकी अच्छी नहीं है, वो आप नहीं चेंज कर अपने आप को और उसके कारण संगत जी घर में लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, घर का माहौल खराब हो रहा है। संगत जी वो इंसान तो बदलने से रहा, क्योंकि हो सकता है कि वो उस चीज़ का एडिक्ट हो चुका हो, आदी हो चुका हो। तो संगत जी आपको क्या करना है? आप अपने आप में चेंजेस लाओ। जो चीज़ आपको उसकी नहीं अच्छी लग रही है, आप उसको इग्नोर करो। आप उसको नहीं बदल सकते, आप अपने आप को तो बदल सकते हो ना। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है संगत जी, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप में बदलाव दूसरे को बदलने की संगत जी कोशिश मत करो। अगर हम चाहें कि कोई दूसरा हमारे हिसाब से जिए, हमारे हिसाब से चले तो संगत जी वो इम्पॉसिबल है। हम लोग अपने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इसी में ही निकाल देते हैं कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे उसकी ये बात पसंद नहीं है। संगत जी अगर उसने मानना होगा तो आपके एक बार पहली बार कहने पे ही वो मान लेगा। अगर वो नहीं मान रहा इट मीन्स वो नहीं चाह रहा। क्या पता जो चीज़ हमें किसी की बुरी लग रही है उसको वो चीज़ अच्छी लग रही हो, वो उसमें खुश हो। तो संगत जी फिर हम क्यों किसी को चेंज करें? उसको बस भगवान के गुरु महाराज जी के भरोसे छोड़ दो। वो अपने आप देख लेंगे। आपको क्या करना है? आपको बस अपने आप को चेंज करना है। अपने आप में बदलाव लाओ। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं बदलाव बहुत ज़रूरी है। और संगत जी इस चीज़ जो ये जो रिसेंट मेरे साथ हुआ ना इंसिडेंट उससे मुझे लगा कि वाक़ई जब हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना ऐसी चीज़ों को, नेगेटिव लोगों को, तो संगत जी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है। और संगत जी जहाँ पे शांति है, वहाँ पे भगवान, पॉज़िटिविटी जहाँ पे है, वहाँ पे भगवान हर पल रहते हैं। तो संगत जी हमें और क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए ना कि गुरु महाराज जी हमारे हर पल साथ रहें। तो उसके लिए संगत जी फिर हमें अपने आप में चेंजेस तो लाने पड़ेंगे ना। क्योंकि गुरुजी तो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्ट्रॉन्ग हो। माँ-बाप तो चाहते हैं ना कि उनके बच्चे ब्रेव बने, स्ट्रॉन्ग बने, कोई चीज़ उनको कोई भी ऐसा मोड़ आए ज़िंदगी में, तो वो भटके ना, उस चीज़ को लेके दुखी ना हो, उसका मजबूती से सामना करे। तो संगत जी ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी भी हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी आ जाए, एक तो हम गुरु महाराज जी पे हमारा जो विश्वास है वो ना डगमगाए और एक हम स्ट्रॉन्ग बने रहे। स्ट्रॉन्ग तभी बनेंगे ना जब गुरु महाराज जी पे विश्वास करेंगे कि गुरु अगर ये हुआ है तो इसमें भी कुछ अच्छा ही है। तो संगत जी अब शुक्राना क्यों ना करें? शुक्राना तो हर पल फिर निकलेगा ना, बनता है ना शुक्राना कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉसिबल है, गुरु महाराज जी उनको भी पॉसिबल कर देते हैं।
अब संजय जी वो ही कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। जिसके साथ ये होता है, ये उसको पता होता है कि ये कितना बड़ा बदलाव है, कितना बड़ा चेंज है। संजय जी, जब किसी का किया दिया दुख आपको बिल्कुल भी नहीं उस असर करता, ना बिल्कुल भी नहीं वो दिया हुआ दुख उसका आप पे असर करता, तो संगत जी इट मीन्स आप वैसे बन रहे हो जैसे आपके ईश्वर, आपके गुरु महाराज जी चाहते हैं। तो संगत जी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे गुरु महाराज जी चाह रहे हैं, हम वैसे बन रहे हैं। तो संगत जी हम नहीं बन रहे, बना कौन रहे हैं? हमारे गुरु महाराज जी। क्योंकि गुरु जी चाहते कहते हैं कि मेरे बच्चे हर पल खुश रहे। तो वो देखो हमारी खुशी के लिए कि मेरे बच्चे किसी चीज़ से दुखी ना हो, वो हमारे में कितने चेंजेस लाते हैं, कितनी हम पे कृपा करते हैं। करा तो उन्होंने संगत जी, अगर हमारे हाथ में करना होता तो फिर हम कब से कर चुके होते। लेकिन वो गुरु महाराज जी ने जब हाथ थामते हैं ना, तो संगत जी गुरु महाराज जी सब चीज़ें जो हमें दुःख देती है, उनको दूर कर देते हैं और हमारे में ही बदलाव लाते हैं, दूसरों को नहीं बदलते। क्योंकि जिसको बदलना होगा संगत जी, वो तो बदल लेगा अपने आप को। जो आपसे प्यार करता है, आपको अपना मानता है, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो वो अपने प्यार के लिए, आपकी खुशी के लिए अपने आप को चेंज कर लेगा। लेकिन संगत जी जो आपको अपना मानता ही नहीं है, वो नहीं, वो टस से मस नहीं होगा। और हम लोग क्या करते हैं बेवकूफ़ी में, अपनेपन में, प्यार में बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं कि वो इंसान अपने आप में इम्प्रूवमेंट करे, चेंजेस लाए। लेकिन संगत जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। जब हम गुरु महाराज जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो गुरु महाराज जी अपने आप सब कुछ हमा कर देते हैं, जो जिसमें हमारे लिए जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है, जिसमें हमारी हमारी ही भलाई होती है, गुरु महाराज जी वैसा करते हैं। तो संगत जी इसलिए दूसरों को बदलने से अच्छा है अपने आप को बदलो, और वो पॉजिटिव वे में। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी कृपा करने का गुरु महाराज जी है। बहुत खुश है आपकी बेटी, बहुत खुश है आपकी बेटी। शुक्राना गुरु महाराज जी। बस अपनी हर संगत के सर पे अपना हाथ बनाए रखना गुरु महाराज जी। जिस हाल में है आप अपना हमारा हाथ पकड़े रखना बस। सुख हो दुख हो आप साथ में हो तो दुख भी दुख नहीं है, वो भी सुख ही है। तो संगत जी इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।